क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। ज्येष्ठ निर्यापक समण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की धर्मप्रेम बंधु, आज पावन पर्व है, नैमित्तिक पावन पर्व। पर्व का अर्थ होता है महोत्सव। कौन सा महोत्सव है? न जन्म महोत्सव है, न दीक्षा महोत्सव है, आज तो मृत्यु महोत्सव है। जिन्होंने मृत्यु महोत्सव को अनुभव किया, उन्हें अपने जीवन में जिनवाने का आराधना करते करते वो जिस चीज़ की उपलब्धि के लिए उन्होंने अपने जीवन को पूरा लगाया, वह अंत में उनको वह मृत्यु महोत्सव मनाने का लाभ हुआ। ऐसे महान आचार्य ज्ञान सागर जी का दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। आज से 1968 और 1969 2 साल लगातार 1 महीने और 2 महीने अर्थात 3 महीने तक उनके चरण वंदन करने का, चरण रज लगाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। जो कि उस वक्त मैं बहुत बालक जैसा था, 10-12 वर्ष का था, धर्म के बारे में कुछ समझता नहीं था, फिर भी उनके वचन सुनता रहा। आचार्य विद्यासागर जी ने अपने जीवन में मुझे नमोकार मंत्र सिखाया। अब ये नहीं पूछा कि मैं ये क्यों पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ा रहे हो। दक्षिण में कहा करते हैं, जो बड़े कहते हैं उसकी बात मानना, हाँ उल्टा पूछना नहीं। जो कह रहे हो सही कह रहे हैं और हाँ कहते जाओ। तो मुझे ज्ञान सागर महाराज से क्या उपलब्धि हुई? अच्छा, ज्ञान सागर महाराज के मुखारविंद से वह उपलब्धि हुई। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जब भी प्रवचन करते तब वे नमोकार मंत्र का मंगलाचरण करते और चत्तार दंडक का उच्चारण करते। देखिए 3 दंडक ऐसे हैं, हाँ, शरणभूत क्या है, मंगल क्या है और उत्तम क्या है। बस संसार के जितने सारभूत है वो चीज हमें ज्ञान सागर से उपलब्ध हुआ। उनके मुख से सुन के मुझे चत्तार दंडक का दंडक भी याद हुआ। ये उपलब्धि ज्ञान सागर महाराज से उपलब्ध हुआ और इससे बढ़कर अब चाहिए क्या है। तो 2 बार लगातार मैं दर्शन किया। तीसरी बार जब आया तो मैं विद्यासागर के सागर में ये बूंद समा गया। ऐसा प्रभाव पड़ा, आचार्य ज्ञान सागर का ऐसा बीज हमें मिला था और वह विद्यासागर के सरोवर में यह बीज अंकुरित हुआ। मैं अपने कभी जीवन में ये नहीं सोचा था कि मैं मुनि बन जाऊंगा और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ये मैं सोचा ही नहीं था, क्योंकि छोटी उम्र थी। संस्कार तो थे नमोकार मंत्र आदि वादा, लेकिन संस्कार होते हुए भी एक ऐसी चीज है कि वो पुण्य ऐसे जागृत हुआ एकदम। यहाँ आकर ऐसे पुण्य ने यहाँ गुरु के चरणों में समर्पित की थी। ये मान जानता नहीं था मैं ये आ जाऊंगा और ये करूंगा। मैं उस उद्देश्य से निकला नहीं था कि मैं वैराग्य हूँ, मैं दीक्षा लूंगा फलाना नहीं। मैं तो पिकनिक मनाने आया था, चलो अवसर मिला है, हाँ, और बहुत दिन हो गया दर्शन नहीं करे, चलो बस इतना, और कुछ नहीं था। हाँ, तो ये था, लेकिन भाव ऐसे थे। लेकिन पुण्य का उदय ऐसा आया कि वह पलट गया। तो ज्ञान सागर जी महाराज ने उनका दर्शन करके मैं कृतकृत हुआ। आज मैं उनको याद कर रहा हूँ। वह अभी वो चित्र दृश्य हमें सामने दिखाई देता है। और उनके प्रवचन के बाद हमें भजन के लिए खड़े करते थे, ये वो भी याद आता है। तो भजन बोलते थे। तो ये सब क्या है? अरे छोड़ो, अब क्या बात के टाइम का अभाव है। वही
वही याद है कि आचार्य जी का जब दीक्षा हुई, वो सब कई लोगों ने, कवियों ने कविताएं लिखी। उसमें से एक कविता हम लोग बोलते थे, बहुत लंबी कविता थी, वो पीछे तर्ज में थी। वो कहा करते थे, हम बोलते थे, खिले है सखी आज दुल्हन बन के, बजे है देखो साथ दुल्हन बन के। अब का दुल्हन क्या होता पता नहीं, सखी क्या होता पता नहीं, बोल रहे हैं। तो आज ये पता चलता है शब्द का अर्थ किस प्रकार उद्घाटित होता है और आनंद देता है। तो हम लोगों ने उन गुरुओं के कृपा से, उनके आशीष से हम लोग यहाँ आए और हम यह शक्ति प्राप्त कर रहे हैं जो गुरुओं ने प्राप्त किया है। जो तीन लोक में जो अनन्य चीज दुर्लभ है वह क्या है? समाधि। समाधि एक ऐसी चीज है जिसे प्राप्त हो जाए बस अब संसार में भटकने की बात ही नहीं है। जैसे आप लोग पढ़ते भी हैं वर्तमान युग में कि चक्रवर्ती के आयुधशाला में जब चक्र प्राप्त होता है तो अवश्य वह षटकंडाधिपति बन जाता है। ठीक इसी प्रकार जिसे समाधि रूपी चक्र जिसे प्राप्त होगा अवश्य वह निर्वाण रूपी महान सिद्धि को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यह मत समझो कि यह पंचम काल है और ऐसा वैसा नहीं। मैं परसों सोच रहा था चतुर्थ काल में भी हीन सहन वाले होते थे और दीक्षित होते थे। आज ये पूछा जाता है, अरे आज पंचम काल है, हीन सेना ने दीक्षा के से क्या शुरू कर? नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि ये एक साधना है, जैसे साधना करते जाएंगे अवश्य उपलब्ध होगा। ये नियम नहीं कि वज्र सनार वाला मोक्ष प्राप्त कर ही लेगा, ऐसे कोई नियम नहीं। मुनि दीक्षा लेने के बाद भी कुछ कमियां रह जाती हैं तो वह उपलब्ध नहीं हो सकती। केवल सहना नहीं मुमकिन नहीं है, और भी कई परिणामों की बात है, उनको हमें प्राप्त करना है। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने और वह निधि प्राप्त किया, और इसी प्रकार अभी 3 महीने पहले आचार्य विद्यासागर जी ने भी प्राप्त किया। और उनकी सानिध्य मुझे प्राप्त, उनके सानिध्य को प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। इससे बढ़कर और सौभाग्य और क्या हो सकता है? मुझे ये जिंदगी में ऐसी उपलब्धि दुर्लभ, जो कि बोलना बहुत कमी है, लेकिन मैं कहाँ था और कहाँ पहुँचा। गुरु महाराज ने ऐसा पुण्य हमसे संग्रह किया था, जिससे फलस्वरूप मैं वहाँ पर पहुँचा और 15 दिन रहने का सौभाग्य मुझे मिला, और वह सेवा प्राप्त हो रहा है। परसों की बात है, स्वप्न आया और क्या कर रहा हूँ, अच्छा से लेटे हैं और विनय को कह रहा हूँ, ए विनय थोड़ा तेल दो। स्वप्न समाप्त। और भी कई आए हैं। तो यह ऐसा जीवन को अभी दूर नहीं है। वे आचार्य महाराज हमारे पास ही हैं। लग रहा है कि हम दूर गए नहीं, हम ऐसे हमको संस्कारित किया है आचार्य महाराज ने, तो हमको ऐसा धैर्य दिला दिए हैं, ऐसा शक्ति प्रदान किया है कि बस हम जिस निधि को उन्होंने प्राप्त किया है उस निधि को हमें भी प्राप्त करना है। समाधि क्या है? एक हाइको है जिसके द्वारा मृत्यु का ही मृत्यु हो, वह समाधि है। क्या? जिसके द्वारा मृत्यु का ही मृत्यु हो, वह है समाधि। बस मृत्यु की मृत्यु हो, यह ऐसी साधना हमें करना है। अनंत काल हुआ, मृत्यु होती जा रही है, हम मृत्यु को मृत्यु देखना है। किसके द्वारा? समाधि के द्वारा, समता के द्वारा और निर्मम भाव के द्वारा। कन्वी जाल सता किरणे जरे देह पंजरे भंजमान पे भितव्यम यतस्तु ज्ञान विग्रह। जिन्हें ज्ञान रूपी शरीर प्राप्त हुआ है वे
कभी भयभीत को प्राप्त नहीं होते। इस नश्वर शरीर को नाश होते देखकर भंज माने भी, हाँ, फिर जा गल जा कुछ भी हो जाए तो भी वे, हाँ, अभय का ही अनुभव करते, भय का अनुभव नहीं करते। आज हम लोगों ने उस दिन चंद्रगिरी में देखा गुरु महाराज के समाधि के वक्त। हाँ, ये भावना भाता रहा कि भगवान हमें भी इस प्रकार की शक्ति प्रदान करो, क्योंकि आपने हमारे लिए ऐसी विद्या दी है। यह विद्या जो कि अनादिकालीन अविद्या को नाश करने वाला विद्या हमने प्राप्त हुआ, ये आपके ही आशीर्वाद से। हमारे पूर्व में ऐसा कोई पुण्य होगा कि गुरु महाराज के घर में मुझे जन्म हुआ। हमारे गुरु तो कब से हैं? मैं जब 5 साल का था तब से मेरे गुरु है, आज के नहीं। जब उन्होंने हमें खेलते हुए देखा और आंगन में, तो उन्होंने कहा नमस्कार मंत्र आता है, ये अभी याद है मुझे। तो चुपचाप रहा कि नमस्कार मंत्र क्या होता है, क्या कह रहे हैं, चुप रहा। फिर बाद में अंदर ले जा करके दोनों को नमोकार मंत्र सिखाया, नमोकार मंत्र याद कराया, और उन्होंने कहा प्रतिदिन एक माला फेरना। बताओ क्यों फेरना, ये पता नहीं, क्या क्यों याद करा जाए पता नहीं, हूँ कहते जाओ। और इसके साथ साथ त्रिकाल वर्ती जो तीर्थंकरों के नामस्मरण करने का, याद करने के लिए भी कहा, और वही हम करते रहे। उसके द्वारा तो पुण्यार्जन हुआ और यहाँ आ गए हम। बाकी तो हम लोग कोई समय सारा और कर्म कांड पुण्य कांड कुछ के पाठशाला फिलहाल कुछ नहीं पढ़े, लेकिन इस द्वारा ऐसा पुण्यार्जन हुआ और यहाँ आ गए और ब्रह्मचर्य बन लिया। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ भी मालूम नहीं, दिया जा रहा वो ले जा रहा। बताओ कैसे अंदर की शक्ति होगी। आज हम सोचते हैं जो गुरु महाराज ने जो थोड़ा सा ज्ञान दिया है, वो ज्ञान यदि घर में होता तो यहाँ नहीं आता। बात यह है कि वह ज्ञान यदि घर में होता तो यहाँ आ नहीं सकता। क्यों? तर्क वितर्क करता है। आचार्य से बार बार कहते ना, स्लेट साफ हो तो यहाँ आ जाओ, स्लेट साफ नहीं है तो विकल्प कराता है। अब हम अनुभव कर रहे हैं ना, कई लोग आते हैं, पढ़े लिखे आते हैं, पर बातें करते हैं और निकलने लगते हैं। बात यह है, ज्ञान वो ज्ञान किस काम का, जब ज्ञान आपको उलझन में डाले। जो ज्ञान कहलाता प्रकाश, और प्रकाश होते हुए भी अंधेरे में ले जा रहा है, वो ज्ञान किस काम का है। तो हमें ज़्यादा बोलना नहीं है, बोल भी लिया आपके कहने से। वैसे गद्य भी बोला और पद्य भी बोला, सब कुछ हुआ आपके कहने से। वैसे हर साल बोलता हूँ, तो मैं कभी सुना नहीं आपके मुख से ज्ञान सागर के बारे में। आप हम सुनाए, ये हम कहते हैं। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। बोलो पूज्य निर्यापक समण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की। आइएगा।